हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरंजीत मलिक, बीडीएस डेंटल सर्जन। आपको स्केलिंग व दांत की सफाई के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत पेशेंटों को रहता है कि स्केलिंग करने से दांत लूज़ हो जाता है, दांत से ब्लीडिंग आता है और कमज़ोर पड़ जाते हैं दांत। पर स्केलिंग करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका दांत बहुत मजबूत हो जाता है। आप इसको बीच में 6 महीने में एक साल में तो स्केलिंग करवा सकते हो। स्केलिंग करने से आपके जो मुंह में दुर्गंध आता है, स्मेल आता है बहुत ज़्यादा, तो सब बहुत कम हो जाता है। मतलब आपका 90% आपका स्मेल कम हो जाएगा। उसके बाद आपको मुंह को क्लीन रखना है। दिन में 2 बार ब्रश करना है। दिन में 2 बार ब्रश करने से आपके जो दांतों के बीच में टार्टर कैलकुलस जम रहा है वो क्लीन रहेगा। ठीक है। और बीच बीच में 1 साल में या 2 साल में बीच बीच में स्केलिंग जरूर करवाएं, ताकि उसके दांतों के और मसूड़ों के बीच में आपकी गंदगी ना जमा हो। स्केलिंग करवाने से कोई दांत ढीला या कमज़ोर नहीं पड़ता है, बल्कि आपका दांत और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, स्पेशली लेडीज़, वो 50-60 साल में उनके दांत हिल हिल के दांत गिर जाते हैं। तो बहुतों को रीज़न ही नहीं पता होता है कि किस लिए मेरा दांत गिर रहे हैं। तो वही होता है, उनके दांत और मसूड़े के बीच में टार्टर जमा होता है। टार्टर जमा होता है, उसको टार्टर, कैलकुलस, रॉक सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो गंदगी जमा होके मसूड़े में इन्फेक्शन करता है। आपका मसूड़े में इन्फेक्शन करता है तो वहाँ पे दांत लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो लूज़ होते होते एक टाइम के बाद वो दांत खुद ब खुद गिर जाता है। तो लोग समझते हैं नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, मेरा दांत ऐसे गिर जा रहा है, मेरे फैमिली इशू है, मेरे जेनेटिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर स्केलिंग करवाएंगे, स्केलिंग करवाने से वो दांत आपका मजबूत रहेगा। मतलब मसूड़े के अंदर के जो गंदगी है वो निकल जाएगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, दांत आपका बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा। इसलिए बीच बीच में डेंटिस्ट के पास चेकअप जरूर करवाइए। नहीं तो अच्छे से ब्रश कीजिए, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। बाहर साइड भी ब्रश कीजिए, अंदर साइड भी ब्रश कीजिए। बहुत सारे पेशेंट बाहर साइड तो बहुत अच्छा चमका के रखते हैं, पर अंदर साइड ब्रश ही नहीं करते हैं, और अंदर साइड बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होता है। बहुत सारे लोग ब्रश करते टाइम पे उनका ब्लीडिंग होता है, तो उनको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। उसका मेन रीज़न है कि आपका दांत और मसूड़े के बीच में आपका कैलकुलस टार्टर जम रहा है आपका, इसमें मसूड़े में इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। तो उसको जल्दी जल्दी आप डेंटिस्ट के पास जाइए, दांत वॉश करवाइए। वॉश करवाने से आपका दांत पूरा क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा तो आपका ब्लीडिंग इशू 2-3 दिन बाद धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इसको क्लीन करवाइए। क्लीन करवा के इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लीन करवाने से आपका मसूड़ा दांत बहुत ही हेल्दी होगा। ये आप जब करवाएंगे आपको तभी समझ आएगा। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि मेरा स्केलिंग करवा के दांत लूज़ हो गया। तो ऐसा होता है क्योंकि बहुतों का मतलब 90% दांत खराब रहता है। मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलस स्टार्टर जमा रहता है, उनको समझ नहीं आता है। तो कैलकुलस स्टार्टर से ही उनका दांत जुड़ा हुआ रहता है। तो उस पेशेंट का अगर आप दांत वॉश करोगे, वॉश करवाने से आपका वही टार्टर रिमूव हो जाता है, तो दांत थोड़ा लूज़ होता है। बहुत सारे पेशेंट का ऐसा होता है कि वो टार्टर रिमूव करके भी मसूड़ा मजबूत हो जाता है, दांत को पकड़ लेते हैं। पर अगर 90% डैमेज रहता है तो ज़्यादातर चांस में दांत थोड़ा लूज़ ही रहता है। वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपका मसूड़ा बहुत ज़्यादा फुला रहता है, इन्फेक्शन होता है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उस हिसाब से उसको क्लीन करना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। आपका क्लीन करवाने के बाद अगर थोड़ा दांत लूज़ हो रहा है तो वहाँ पे मेडिसिन दे के चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और उसका ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट करवाने से दांत लूज़ होना बंद हो जाता है। बहुत पेशेंटों को स्केलिंग के बाद सेंसिटिविटी इशू रहता है। ये सबका होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। मैं भी करवाता हूँ तो मेरा भी 2-3 दिन सेंसिटिविटी रहता है, फिर धीरे धीरे कम जाता है। तो स्केलिंग या दांत वॉश करवाने के बाद मिनिमम 3 से 4 दिन ठंडा गर्म पूरा अवॉइड करना चाहिए, पूरा बंद रखना चाहिए। और दिन में 3-4 बार गर्म पानी में नमक डाल के 3-4 बार अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। और जैसे डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जो होते हैं उसको यूज़ करने से सेंसिटिविटी वो जल्दी कम जाता है। तो इसको करने से आपके दांत और मसूड़े बहुत अच्छे रहेंगे। स्केलिंग करवाना मस्ट है, क्योंकि ये करवाने से आपका दांत और मसूड़ा बहुत हेल्दी रहता है। अब आपका 99% डैमेज हो रहा है, फिर आप स्केलिंग करवाएंगे तो फिर तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए 1 साल 2 साल में बीच बीच में डेंटिस्ट के बाद चेकअप करवाइए, स्केलिंग ज़रूर करवाइए।
ताकि आपका बड़ा खर्चा बच सके, कम खर्चे में आपका सब कुछ ट्रीटमेंट हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।